सुप्रीम कोर्ट के वोटर सुनवाई की 10 नए नियम। इस पूरी जानकारी को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसआईआर सुनवाई को लेकर 10 बहुत ही बड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों ने, आप समझिए कि वोटर सूची से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया है। चलिए मिलकर समझते हैं कि इन बदलावों का हर एक वोटर के लिए क्या मतलब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चुनावी सुनवाई के नियम अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एसआईआर सुनवाई की पूरी प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 नए दिशा निर्देश दिए हैं। तो आइए अब एक एक करके इन सभी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एसआईआर सुनवाई होती क्या है। देखिए, एसआईआर का मतलब है समरी रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसका सीधा सा मकसद है मतदाता सूची में जो भी तार्किक गलतियां हैं उन्हें ठीक करना। जैसे मान लीजिए किसी वोटर के नाम में, उम्र में या पते में कोई गड़बड़ी हो गई हो। ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये मुस्तारी बानू बनाम चुनाव आयोग मामले के बाद आया है। दरअसल इस केस में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई थीं, जिसके बाद 3 जजों की बेंच ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। तो चलिए अब इन नए नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन नए अधिकारों की जो सीधे सीधे वोटरों को दिए गए हैं, जो उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सुनवाई में वोटरों की तरफ से कौन जा सकता है। तो देखिए, नए दिशा निर्देशों के हिसाब से अब कई सारे विकल्प हैं। वोटर चाहें तो खुद पेश हो सकते हैं, अपने साथ किसी वकील को या फिर बूथ लेवल एजेंट को भी ला सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी जगह पर किसी अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश तो सबसे ज्यादा अहम है। इसका साफ मतलब है कि किसी भी वोटर को सुने बिना, उसकी बात समझे बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। ये नियम इस बात को पक्का करता है कि हर नागरिक की आवाज को सुना जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। उम्र के सबूत को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि चुनाव आयोग कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को उम्र के प्रमाण के तौर पर स्वीकार ही नहीं करता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह से पलट दिया है। नए निर्देश के मुताबिक अब 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड जन्मतिथि का एक वैध प्रमाण माना ही जाएगा। वोटरों के अधिकारों के अलावा इन नए नियमों का एक और बहुत बड़ा मकसद है, और वो है पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, जानकारी को पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, चुनाव आयोग को उन सभी मतदाताओं की सूची छापनी होगी जिनकी जानकारी में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। दूसरा, ये सूची स्थानीय बीडीओ, पंचायत और वार्ड दफ्तरों में भी लगाई जाएगी। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सुनवाई अब सिर्फ बीडीओ ऑफिस में नहीं बल्कि स्थानीय पंचायत या वार्ड कार्यालयों में भी होगी, ताकि लोगों के लिए वहां पहुंचना आसान हो। इस पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। जिस दिन वोटर को नोटिस मिलेगा, उसके बाद अपनी बात रखने, डॉक्यूमेंट्स जमा करने या कोई आपत्ति उठाने के लिए पूरे 10 दिनों का समय मिलेगा। अच्छा, अधिकार और पारदर्शिता तो हो गई, लेकिन इन नियमों में जवाबदेही और सुरक्षा पर भी उतना ही जोर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए क्या किया गया है। जवाबदेही को पक्का करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम बनाया गया है। अब से सुनवाई में जो भी वोटर शामिल होगा, उसे अधिकारियों की तरफ से एक रसीद दी जाएगी। ये रसीद इस बात का पक्का सबूत होगी कि वोटर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी बना रहेगा। और हाँ, सुरक्षा को लेकर भी बहुत कड़े निर्देश हैं। सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य के डीजीपी और हर जिले के एसपी को ये सुनिश्चित करना होगा कि सारी प्रक्रिया एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो। तो इन सभी दिशा निर्देशों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इन सब का असल में क्या मतलब है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी नियमों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, चुनावी प्रक्रिया को हर एक वोटर के लिए ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा सुलभ बनाना। ये बदलाव न सिर्फ वोटरों को अधिकार देते हैं, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे को भी और मजबूत करते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या ये सारे दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर, मतलब असलियत में चुनावों की हकीकत को सच में बदल पाएंगे? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।